नमस्कार, मैं हूं वानी घनसेला। स्वागत है आपका ग्लेशियर इंडिया में। कौन थे मेजर शैतान सिंह, जिनका नाम सुन आज भी कांप जाती है चीन की सेना। साल 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान एक और यादगार जंग लड़ी गई थी, जिसने भारतीय इतिहास में मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों की बहादुरी का किस्सा जोड़ दिया। यह थी रेजोंग लो की जंग। यहाँ भारत के 120 बहादुरों ने अचानक हमला करने वाली चीनी सेना के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। गुरुवार को रक्षा मंत्री यानी कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रेजोंग लो स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेजर शैतान सिंह और 120 सैनिकों की उनकी टोली को दुश्मनों ने लोहा लिए। साल गुजर गए, लेकिन उस कहानी को आज भी उसी जोश के साथ सुनाया जाता है। मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना उस टुकड़ी का बहादुरी से सामना किया था, जो संख्या और हथियारों की मात्रा में भारतीय सेना पर भारी पड़ रही थी। उस दौरान मेजर सिंह से यह भी कह दिया गया था कि वे चाहे तो चौकी से पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन मेजर ने अपने साथियों में जोश फूंका और समझदारी से लड़ने के निर्देश दिए। नतीजा ये हुआ कि भारत ने उनके नेतृत्व में चीनी सेना को जमकर मुकाबला किया। मेजर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। 18 नवंबर 1962 को सुबह के 4 बज रहे थे और चीनी सेना के करीब 2000 जवानों ने लगभग 114 से 120 सैनिकों की टुकड़ी पर हमला कर दिया। ठंड की मार और दुश्मनों की तरफ से शुरू हुई गोलियों की बौछार का सामना भारतीय सेना ने बड़ी बहादुरी से किया। कम हथियारों को देखते हुए रणनीति बनाई गई कि जब चीनी सैनिक फायरिंग रेंज में आए तभी उन पर गोली दागी जाए। मेजर सिंह ने जवानों को बताया कि एक फायरिंग में एक चीन सैनिक को मार गिराओ। इस रणनीति पर काम करते हुए भारतीय सेना ने चीनी पक्ष को खदेड़ दिया और उस समय तक सभी भारतीय सैनिक सुरक्षित थे। करीब 18 घंटों तक चली इस जंग में भारतीय सेना के 114 जवान शहीद हुए। गोलीबारी के दौरान पलटन ने संदेश दिया कि चीनी पक्ष को खदेड़ दिया गया है। हालांकि कुछ देर बाद ही चीनी सेना ने गोला दाग दिया। इस दौरान हुई जमकर गोलाबारी और बमबारी में भारतीय सेना के 3 बंकर तबाह हुए। बमबारी में ही मेजर सिंह के हाथ में शेल का टुकड़ा आकर लग गया और वो घायल हो गए। साथी जवानों ने समझाने के बावजूद वो लड़ते रहे। उन्होंने मशीन गन मांगकर उसके ट्रिगर को पैर से बंधवाया। जब घायल मेजर पैरों की मदद से दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे थे, हालांकि तब तक काफी खून बहने के चलते उनकी हालत बिगड़ती गई। जंग में मौजूद सूबेदार रामचंद्र यादव ने भी बड़ी भूमिका निभाई। वो मेजर को अपनी पीठ पर बांधकर बर्फ में लुढ़क गए। बाद में उन्होंने मेजर सिंह को पत्थर के सहारे लिटाया। कुछ समय बाद ही मेजर दुनिया को अलविदा कह गए। इस जंग में 114 भारतीय जवान शहीद हुए, 5 को युद्धबंदी बनाया, लेकिन भारत ने भी करीब 1300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। तो ये थी एक इतिहास की कहानी मेजर के बारे में। हमारे साथ खबर में आज इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ग्लेशियर इंडिया।